Kinetics deals with the study of rate of chemical reaction, factors affecting on rate, mechanism of the reaction, optimum conditions to get maximum yield. Means chemical kinetics केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इन सब को स्टडी करते हैं। काइनेटिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन, मूवमेंट। इसमें जो बात हो रही है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को स्लो और फास्ट करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, रिएक्शन किस प्रोसेस से चल रहा है, एक्सो एंडो, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑप्टिमम कंडीशंस टू गेट मैक्सिमम यील्ड मतलब वो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिनके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। सपोज़ ये एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ए रिएक्टेंट हुआ, बी प्रोडक्ट हुआ। इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम ज़ीरो है और ए की कंसंट्रेशन हमारे पास मैक्सिमम है। ये एरो कंसंट्रेशन को शो कर रहा है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ए डिक्रीज़ होता जाएगा और बी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से इनिशियली ए मैक्सिमम है और बी ज़ीरो है और ये कंसंट्रेशन ए की डिक्रीज़ हो रही है और बी की इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको मिलाकर हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ये हुआ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ज़रा देखिएगा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ गिवन टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम ग्राफ को हम ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को ले लेते हैं। इनिशियली ज़ीरो है प्रोडक्ट, अब टाइम गुजरता जा रहा है, प्रोडक्ट बनती चली जा रही है। हमने देखा इस टाइम पर, यहाँ पर जो टाइम है इस टाइम पर प्रोडक्ट कितनी बनी, इतनी बनी, कंसंट्रेशन इतनी प्रोड्यूस हुई। फिर टाइम हमने इंटरवल दूसरा लिया, फिर इंटरवल, हर एक इंटरवल में हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो रही है, तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे टाइम गुजरता जा रहा है। किसी भी एक इंटरवल पर हमने मालूम कर लिया कि कितनी प्रोडक्ट बनी, तो वो डी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, dt small interval of time, like dx small change in concentration, small interval of time, थोड़े से वक्फे में कितनी प्रोडक्ट बनी। और इसी को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। मींस dx अपॉन dt कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर बोथ रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। सपोज A इज़ अ रिएक्टेंट एंड B इज़ अ प्रोडक्ट, तो हम साइन चेंज कर सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, दैट इज़ फॉर रिएक्टेंट। माइनस की साइन रिप्रेजेंट कर रही है डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ A, दैट इज़ रिएक्टेंट, और प्लस की साइन शो कर रही है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट बन रहा है, डी बी अपॉन डी टी, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्लस की साइन का मतलब कि इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन, दैट इज़ ओनली फॉर प्रोडक्ट। माइनस की साइन का मतलब कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दैट इज ओनली फॉर रिएक्टेंट। नाउ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे। सिंस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, देयरफॉर कंसंट्रेशन वी कैन टेक कंसंट्रेशन इन मोल पर डी एम क्यूब एंड पर सेकेंड। तो सेकेंड टाइम के लिए हो गया, मोल पर डी एम क्यूब कंसंट्रेशन के लिए हो गया, तो हमारे पास यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं मोल डी एम क्यूब इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स। तो इस तरह से ये इसका यूनिट हो गया, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट एक्सप्रेशन क्या होती है, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट।
रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। सपोज़ हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, उससे प्रोडक्ट बन रही है कोई भी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर concentration of reactant or the active mass of the reactant. In this case we have A and B reactant. Therefore rate of reaction will be directly proportional to concentration of A into concentration of B. Here we can replace rate of reaction by dx upon dt. So dx upon dt will be K into A into B. Now K is रेट कांस्टेंट ये कहलाता है के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट को। अब ये के समटाइम्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब कहलाएगा? जब हमारे पास कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो हो जाए 1 मोल पर dm³ 1 मोल पर dm³ मीन्स यूनिट एक्टिविटी ऑल कंसंट्रेशन, ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट एक्टिविटी हो जाए। तो फिर अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें 1 मोल पर dm³ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो के है वो के बराबर हो जाएगा रेट के। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो तो हम कहेंगे दिस इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। K is independent upon concentration of reactant. Remember, याद रहे कि K independent होता है किससे? concentration of reactant। और K डिपेंड करेगा किस पर? K डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज होगा तो K की वैल्यू भी चेंज होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो K की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी।